सबका मालिक एक है। जिससे आपको क्षमा मांगनी थी वो तो स्वयं चलकर द्वारका माई के पास आया। किससे देवा? अब सब कुछ मैं ही बता दूं या खुद जाकर भी बाहर देखेंगे? क्या रमा, बहनी और आदिनाथ उस फकीर से मिलने मस्जिद आए थे? नहीं नहीं, यहाँ क्यों आएंगे? मैं दिन रात रमा पे चिल्लाता रहता था, पता नहीं कहाँ होंगे दोनों। भाईजा भाई, तुम इस समय यहाँ? क्या हुआ कुलकर्णी भाऊ, बहुत परेशान लग रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं है। कुछ बात तो जरूर है। रमा को लेकर परेशान हो? रमा? कहाँ है रमा? नहीं नहीं, रमा की बात नहीं है। तो फिर आदिनाथ की बात होगी। कहाँ है वो दोनों? नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बोला? साईं बाबा ने। बाबा नहीं बोलने का, मेरे सामने बाबा नहीं बोलने का। ठीक है, तो फिर देवा बोलती हूँ। क्या बोला वो फकीर? हम सब देवा के साथ द्वारका माई में बैठे थे। अचानक देवा की आंखों से आंसू बहने लगे। हम सब ने पूछा तो उन्होंने कहा, केवल नारी ही त्याग क्यों करे? क्यों पग पग पर उसे ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों हर बार नारी को ही दबाया और कुचला जाता है? क्यों हर बार उसे ही घर की चार दीवारी से बाहर ढकेला जाता है? क्यों पुरुष अपना झूठा बल नारी को दिखलाता है? क्यों पुरुष ये भूल जाता है कि जिस नारी से उसने शरीर पाया, बल बुद्धि पाई, वह उसी पर अत्याचार कर रहा है? क्यों पुरुष ये नहीं समझता कि जिस दिन नारी इस अन्याय के खिलाफ सीना तानकर अबला से चंडी बन गई, उस दिन पुरुष को मुंह छुपाने के लिए कोई आंचल नहीं मिलेगा। लक्षात ठेवा कुलकर्णी भाऊ, जिस कुल में औरत का सम्मान नहीं होता, उस कुल की हर क्रिया निष्फल और हर कार्य असफल होता है। वाजा भाई, उस पाखंडी का उपदेश मत सुनाओ मुझे। फिर देवा ने मुझसे कहा कि तुम रमा के पास चली जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। और मैं द्वारका माई से भागती हुई तुम्हारे वाड़े पहुंची। ये कब की बात है भाईजा भाई? जब वो दोनों खंडोबा मंदिर से लौटकर वाड़े आ गए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ? तुम्हें रमा और आदिनाथ मिले? हाँ, मिले ना। वो दोनों एक दूसरे को लिपट कर बिलक बिलक कर रो रहे थे। फिर क्या हुआ? मैंने रमा को समझाने की पूरी कोशिश की। फिर उसने क्या कहा?
रमा का काय झालं? क्या हुआ? नहीं ताई, ये रोज की अफवाह से मैं तंग आ चुकी हूँ ताई। मैंने तो साईं बाबा की भी दुआ मांगी थी, पर उन्होंने मेरी फरियाद नहीं मानी ताई, उन्होंने मेरी फरियाद नहीं मानी। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी ताई? मैं क्या करूंगी? रमा रो मत, मुझे साईं बाबा ने तेरे पास भेजा है। भेजा होगा ताई, पर आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं कुएं में छलांग लगाकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगी ताई। नहीं आई, अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। तभी इस रोज के अपमान, निरादर और दुस्साहस मेरी मुक्ति हो जाएगी ताई। मैं और कुछ नहीं कर सकती, मैं और कुछ नहीं कर सकती। आदि ताई, अब बस मेरे आदि का ख्याल रखो ताई, आप मेरे आदि का ख्याल रखो। रमा दया मेरे, तू क्या बोल रही है? ताई मुझे माफ कर दो, ताई मुझे माफ कर दो। साईनाथ, साईनाथ मुझे आदि, आदि। तो क्या वहिनी ने कुएं में छलांग लगा दी? अरे देवा, वहिनी ने कुएं में छलांग लगा दी। अगा, ये तुमने क्या कर दिया? कुएं में कूदकर जरा सी बात पे जान दे दी, मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आगा। आओ आओ कुलकर्णी भाऊ, अरे कुलकर्णी भाऊ। राम जी भला करेंगे। तूने इतनी बड़ी सजा दे दी मेरे को, अब तू नहीं तो मैं भी नहीं। थांबा कुलकर्णी भाऊ। मतलब माफ कर दे रमा। गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मतलब माफ कर। अहो, माझी काय माफी मागता? आपको माफी मांगनी है ना, तो द्वारका में जाकर साईं बाबा से मांगिए। उन्होंने ही बायजा ताई को भेजकर मुझको ये कठोर फैसला लेने से रोक लिया। हाँ बाबा, आज अगर बायजा काकी नहीं होती तो आई को रोकना मुमकिन नहीं था। हाँ कुलकर्णी भाऊ, रमा किसी भी तरह रुक नहीं रही थी। आदिनाथ के आंसू भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी मैंने उससे कहा, रुक जा रमा, रमा रुक जा, रमा रुक जा रमा। रमा रुक जा, थाम रमा। थाम रमा। कुलकर्णी
कुलकर्णी भाऊची शपथ, ऐसा मत कर रमा, ऐसा मत कर। नहीं नहीं रमा, संभाल अपने आप को, ऐसा मत कर। नहीं रमा, सोच अगर तुझे कुछ हुआ तो कुलकर्णी भाऊ का क्या होगा? भाई तेरे बिना वो नहीं जी पाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो तेरा आदि अनाथ हो जाएगा। आदि आदि आई आदि आई, मैं क्या करने जा रही हूँ? ताई नहीं, मैं वाड़े नहीं जाऊंगी ताई, वाड़े वापस नहीं जाऊंगी। जब तक कुलकर्णी भाऊ खुद आकर तुझसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं तुझे कहीं जाने के लिए नहीं कहूंगी। आज कुलकर्णी भाऊ की वजह से सिर्फ तेरे ही नहीं, मेरे साईं के भी आंखों से आंसू बहे हैं। लेकिन आज के बाद तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, ये मेरा वचन है, और साईं मेरे वचन की रक्षा करेंगे। चल मेरे साथ मेरे वाड़े चल, आदि को भी भूख लगी होगी, है ना? इतना प्रेम करती है मेरे को। प्यार तो आप भी करते हैं हमसे। पर केवल अपने अहंकार के कारण सबको अपने से छोटा समझते हैं। अगर आप अपनी इस आदत को छोड़ देते हैं तो हमारा घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। उस दिन मेरे घर से निकलने के बाद तुम अपने मालिक के साथ हिमालय वापस गए थे। हाँ माई, अपने मालिक की आज्ञा को मैं कभी टाल नहीं सकता। फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था जिसका उत्तर मैं जानना चाहता था। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। ज्यादा बंकस नहीं करने का। आज के बाद काम धंधे के बाद सब वाड़े के बाहर होगी। हाँ, अब तो घर में सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। अब सारे लोग बाइजा ताई के घर जाएंगे। उन्होंने सबके लिए पूरन पोली बनाई है। अरे पूरन पोली, बहुत भूख लग रही है। चला चल। राम जी भला करेंगे। अरे ओ मातृभूमि के रक्षक, मातृभूमि पे ही पैर पसार कर सो गए क्या? नहीं ठाकुर, सोया नहीं हूं। तुमने भाकरी खाई नहीं? जब आपने नहीं खाई तो भला मैं कैसे खा लेता? मैं तो आपका जूठा नहीं खाता हूं। जूठन तो मैं कुत्ते बिल्ली को भी नहीं देता देवीदास। मेरे साथ खाना है तो उठा कर ले आओ। जो आ गया।
अरे छबुराव, जी बाबू। बाजा भाई ने पूरन पोली बड़ी स्वादिष्ट बनाई थी रे, खा के मजा आ गया। अभी जाओ। भाऊ, कल सुबह क्या करना है? सुबह जाना है? अभी क्या समझाए रहा तेरे को? बाहर की बात बाहर ही करने का। अब बहुत नींद आ रही है मेरे को, तुम लोग जाओ। ठीक है बाबू। चलो। नट्टू, मुझे लगता है कि आज की घटना के बाद कुलकर्णी बहुत बदल जाएंगे। अरे कुलकर्णी भाऊ कोई गिरगिटा नहीं है जो रंग बदलते रहे। कुकुर की पूंछ देखिए कभी? कुछ भी कर लो कभी सीधी नहीं होती। जुबान को लगाम दे नट्टू, नहीं तो तुम मुझसे पिटेगा। जबान पर लगाम दे दूंगा अगर तू मुझे मेरे वाड़े तक छोड़ के अपने वाड़े जाए। तुझे पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। अपने मुंह पे उंगली रख और चुपचाप चल, तो साथ लेके चलूंगा, नहीं तो तुझे यही अंधेरे में ढकेल दूंगा। नहीं। समझा? चल। काकी, मैं ना रूठने जा रही हूँ। और कोई भी मनाएगा ना तो भी नहीं मानूंगी। पर तू रूठने क्यों जा रही है माझा मुली? देखो ना काकी, आधा दिन बीत गया फिर भी बाबा ने अपनी सिद्धि यात्रा की कहानी शुरू नहीं की। फिर उन्हें टहलने जाना होगा, स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, और फिर रात हो जाएगी। जब मैं तुझे रूठने दूंगा तब तो रूठेगी ना। साईं, उस दिन मेरे घर से निकलने के बाद तुम अपने मालिक के साथ हिमालय वापस गए थे। हाँ माई, अपने मालिक की आज्ञा को मैं कभी टाल नहीं सकता। फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था जिसका उत्तर मैं जानना चाहता था। प्रभु श्री राम के भीतर जब वह भाव जन्मा तो वे शबरी के जूठे बेरों को ही अमृत तुल्य मानकर खाने लगे। धन्य है श्री राम और धन्य है उनकी मर्यादा। राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे। एक प्रश्न उठ रहा था जिसका उत्तर मैं जानना चाहता था। कैसा प्रश्न देवा? सच तो ये है भगत जी कि मेरे मालिक की कृपा से मेरी कुंडलिनी पुनः जागृत हो गई थी और मैंने ये निश्चय कर लिया था कि अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा। अब मेरा शरीर श्वास भी लेगा तो इस संसार और इस संसार वासियों की कष्ट मुक्ति के लिए। पर मैं अब भी नहीं जान पाया था कि एक साधक के मन में कुंडलिनी जागृत होने के बाद कौन से विचार उदय होते हैं। मेरे मालिक ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मेरे बच्चे, कुंडलिनी जागृत होने के बाद साधक के भीतर जो भाव जन्म लेता है वह भाव बहुत ही दुर्लभ है। वह भाव हजारों सालों में किसी एक जीवात्मा के भीतर ही उदय होता है। तब तो वह भाव बहुत ही विशेष होगा मालिक। आज से पहले वह भाव किस किस के भीतर जन्मा अथवा उदय हुआ मालिक? सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक वह भाव कई साधकों के भीतर जन्म ले चुका है।
महादेव के भीतर जब वो भाव जन्मा तो वे अपनी परवाह न करके संसार की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान करने लगे। उसी कारण उनका नाम नीलकंठ भी हो गया। धन्य धन्य है महादेव। प्रभु श्री राम के भीतर जब वह भाव जन्मा तो वे शबरी के जूठे बेरों को ही अमृत तुल्य मानकर खाने लगे। धन्य है श्री राम और धन्य है उनकी मर्यादा। इसी कारण वह हर मन में बसे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के भीतर जब वो दुर्लभ भाव जन्मा तो उन्होंने अपने निर्धन मित्र सुदामा के चरण अपने आंसुओं से धो डाले। धन्य है श्री कृष्ण और धन्य है उनका सखा भाव। राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर जब वह भाव जन्मा तो वे बुद्ध बन गए और कहने लगे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। संसार को अहिंसा का परम मार्ग दिखाने वाले भगवान महावीर के भीतर जब वह भाव जन्मा तो हत्या करने आए दैत्य शूलपाणी को उपदेश देते हुए कहा कि क्रोध से क्रोध की और प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है। यदि तुम किसी को भयभीत न करो तो हर भय से मुक्त हो जाओगे। यह तो जीवन में अपनाने योग्य उपदेश है। हजरत मोहम्मद के भीतर जब वह भाव जागा तो जिस मक्का शहर ने उन्हें बेपनाह तकलीफें दी, सताया, देश निकाला तक दे दिया, उस मक्का शहर पर फतेह पाने के बाद जब हजरत साहब शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने डरे हुए शहरवासियों से कहा, आज से तुम पर कोई इल्जाम नहीं, तुम सब आजाद हो। हजरत साहब जैसा क्षमावान शायद दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। अपने घोर शत्रुओं को माफी के साथ स्वतंत्र जीवन जीने का हक देकर उन्होंने सारी कायनात के सामने एक मिसाल पेश की। ईसा मसीह के भीतर जब वह भाव जागा तो वे कहने लगे, कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तुम्हें हर आदमी से प्रेम करना चाहिए, अपने दुश्मन से भी प्रेम करना चाहिए। सभी एक पिता की संतान हैं, सभी भाई भाई हैं। इतना ही नहीं, जिन विरोधियों ने उन्हें सलीब पर लटकाया उन्हें क्षमा करते हुए जीसस ने प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत चरित्र था जीसस का। झिपरी भी नहीं चाहेगी कि उसके बाबा का वचन झूठा हो। इसीलिए देवा को अपनी इच्छा और सुविधा से देशाटन की कहानियां सुनाने दो। ये ठीक रहेगा बाबा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बाबा का वचन झूठा हो। अरे माई, तुम तो आजकल बड़ा भेदभाव करने लगी हो। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, पूरे साईं